अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व ला वसीला लहु व ला मुशीरा लहु ला मिस्ला लहु व ला मिसाला लहु अज़लियुन अबदियुन हदियुन फरदियुन फरीदियुन ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु ला ज़ाहिर लहु व ला बातिन लहु सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदा सादातिना सय्यिदा इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब कुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब इसाबिना तबीब इसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना काइदना कुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। वक़ाल तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري। وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम फ़क़त एक रख के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम में जनाब शम्सुद्दीन साहब व जनाब ग़यासुद्दीन साहब और हाफिज मोहम्मद फिरोज सल्लमहु की दावत पर आपके दयाल में हाजिरी हुई है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाजिरी को और आप हज़रात की तशरीफ आवरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कसीर तादाद में हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमाए।
मैं कोशिश करूंगा कि इनके ताल्लुक से भी कुछ बातें अर्ज कर दी जाए। इससे पहले जनाब मौलाना मोहम्मद तस्कीर आलम साहब कासमी ने बहुत ही जामे बात आप हजरात के सामने पेश फरमाई। और जनाब कारी मोहम्मद जीशान साहब, इसके अलावा हमारे मदरसा इस्लामिया गंजलून जहांगीराबाद के बच्चों ने आप हजरात के सामने तकारीर और नात पेश फरमाई। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत फरमाए। वक्त हो चुका है, ठंडक का मौसम है, वक्त ज्यादा हो गया है और कुछ लोग इसमें नींद की आगोश में भी पहुंच चुके हैं। तो जो नींद की आगोश में है उनके पड़ोस वालों से मेरी दरखास्त है कि उनको जगा दें और इस प्रोग्राम को बड़ी खूबसूरती के साथ कैच कर रहे हैं हमारे छोटे भाई मोहम्मद जावेद साहब और मोहम्मद राशिद भाई। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ, मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ, जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ, जिस दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। मैं जब कासा उठाता हूँ, कासे के माना प्याले के आते हैं, मैं जब कासा उठाता हूँ उसी के दर पे जाता हूँ। क्यों? खुदा वो है, इला वो है, अहद वो है, समद वो है, शिराकत उसमें जो समझे, है मुशरिक ना बलद वो है। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मांगता हूँ। और अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का तो वो फांसी बना, किरदार का गाजी बन न सका। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये जलसा कुरान करीम की फजीलत और हुफ़ाज़ इकराम की दस्तार के ताल्लुक से दो चीजें हैं, एक इल्म और दूसरा अमल। अभी आपके सामने इस शाबान के महीने में बिल्कुल इख्तिताम पजीर है, रमजान मुबारक का महीना खड़ा है। जो इल्म और अमल को अपने अंदर सुमोए हुए हैं। हर कौम का एक फेस्टिवल हुआ करता है, हर कौम का एक त्योहार होता है। मुसलमानों का फेस्टिवल ये रमजान मुबारक का महीना है। अल्लाह इसमें हर चीज का भाव बढ़ा देता है। तो मैंने अर्ज किया कि इल्म और अमल, ये बच्चा हाफिज़े कुरान ऐसे नहीं बन गया। 10-12 साल उस्ताद के सामने दो जानों बैठ करके उस्ताद की कड़वी कसीली सुन करके मदरसे की किल्फतों को बर्दाश्त करके अपने माँ बाप, अपने भाई और बहनों की मोहब्बतों को कुर्बान करके
10 से 12 साल के बाद यह बच्चा हाफिज कुरान बनता है। लेकिन हम जब कोई मौका आता है तो हम कह देते हैं अरे हाफिज कुरान ही तो है, हाफिज ही तो है। अरे बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन याद रखना, कुरान का सीनों में सुमो जाना यह अल्लाह का मुअजिज़ा है कि एक 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल और 12 साल 15 साल के बच्चे के सीने में वो कुरान अल्लाह ने दाखिल कर दिया कि अगर वो कुरान पहाड़ पर नासिल कर दिया जाता, उतार दिया जाता, तो पहाड़ भी रेसा रेसा होता उसकी खशियत से। लेकिन एक हाफिज कुरान, उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को सबूत दिया। लेकिन ये जो कह रहे थे हाफिज तो है, मौलाना साहब ही तो है। एक अमीर के लिए कुर्सी छोड़ दी जाती है, एक सेठ के लिए, प्रधान के लिए अगर कोई आदमी बैठा होता है कुर्सी छोड़ देता है, लेकिन अगर एक हाफिज कुरान या आलिम दीन उसके सामने खड़ा होता है ये कुर्सी नहीं छोड़ता। क्यों? 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 हाफिज तो है। अगर इसके पास इल्म की दौलत होती कभी ये जुमला और कभी ये बेअदबी न करता, कभी ये जुमला इस्तेमाल न करता। क्योंकि हीरे की कदर कौन जानता है? जौहरी तो जानता है। कितना बड़ा ही कोई सेठ हो, कोई मालदार हो, कोई अमीर हो, कोई हाकिम और फाजिल हो, इस हाफिज कुरान के पैरों की धूल के बराबर नहीं हो सकता। एक आलिम दीन की पैरों के धूल के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए इल्म हासिल करो, पढ़ो। कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, अल्लाह ने क्या फरमाया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस रुई जमीन पर सबसे पहली आयतें जो उतरी वो पढ़ने के ताल्लुक से उलमाए किराम इल्म हज़रात तशरीफ फरमा है। ये बात समझ रहे हैं? सबसे पहला कुरान, सबसे पहली आयतें जो इस रुई जमीन पे आई वो पढ़ने के ताल्लुक से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ फरमा, हज़रत जिब्राइल आए। 40 साल की उम्र जब आपकी हो गई, हज़रत जिब्राइल आते हैं और आपसे कहते हैं कि पढ़िए। आपने कहा मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। बेशक आप पढ़े लिखे नहीं थे, आप पढ़े लिखे नहीं थे। फिर हज़रत जिब्राइल कहते हैं, सय्यदुल मलाइका कहता है कि पढ़िए। आपने कहा मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा पढ़िए। आपने कहा मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। हज़रत जिब्राइल ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी बाहों में लेकर के दबाया और दबाने के बाद छोड़ दिया और फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सय्यदुल मलाइका आगे आगे बढ़ता जा रहा और सय्यदुल कायनात, सय्यदुल सादात, सय्यदुल मुरसलीन, सय्यदुल मुहद्दिसीन वो पीछे पीछे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब हज़रत जिब्राइल ने मुझे दबाया और दबाने के बाद छोड़ा तो मुझे तकलीफ क्या हुई? अरे बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? उलमा ने नुक्ता निकाला कि देखो इल्म बगैर मशक्कत के हासिल नहीं हो सकता। अगर कोई माँ बाप ये सोचे कि हमारे बच्चे के ऊपर सख्ती न की जाए, हमारा बच्चा पढ़ जाए, कभी नहीं हो सकता। उस्ताद को अपने शागिर्दों से मोहब्बत होती है, जैसे माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत है, वैसे उस्ताद को अपने शागिर्दों से मोहब्बत है कि हमारा शागिर्द हमसे बड़ा आलिम दीन हाफिज कुरान बन जाए। अरे बोलो, है कि नहीं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चूंकि हज़रत जिब्राइल को पहली मर्तबा देखा था, आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हैं, पहली मर्तबा कुरान नाज़िल हुआ, वही उतरी, आप जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं और अपनी बीवी, अपनी वाइफ हज़रत खदीजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी
सब मिलोनी, अरे खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा। क्या कहा? अरे खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा है। ये खदीजा कौन थी? सबसे पहले ईमान लाने वाली हज़रत खदीजा, सबसे पहले हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाली हज़रत खदीजा है, सबसे पहले लिसान नबुव्वत से कुरान सुनने वाली हज़रत खदीजा है, सबसे पहले अल्लाह का सलाम जिन पर उतरा वो हज़रत खदीजा है, सबसे पहले सिद्दीक़ा का लक़ब जिन पर उतरा वो हज़रत खदीजा है, सबसे पहले हुजूर का जिनसे निकाह हुआ वो हज़रत खदीजा है, सबसे पहले हुजूर की औलाद जिनसे हुई वो हज़रत खदीजा है, और सबसे पहले अज़वाज मुतहहरात में जिनका इंतकाल हुआ वो हज़रत खदीजा। हज़रत खदीजा फरमाती है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे शौहर, आप टेंशन न लेना, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। क्या कहा? मेरी बहनें जरा गौर से सुनिए, क्या फरमाया? ऐ खदीजा, हज़रत खदीजा ने फरमाया कि अल्लाह के महबूब आप टेंशन न लो, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हो, आप यतीमों और मिस्कीनों और बेवाओं की मदद करते हो। किसने तसल्ली दी? काली कमली वाला कह रहा है मेरी प्यारी बीवी खदीजा ने जब मुझे तसल्ली दी तो मुझे तसल्ली मिल गई। ऐ खदीजा, अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है, जैसे कहना था हज़रत खदीजा ने कबूल कर लिया। पता चला कि एक बीवी अपने शौहर के ताल्लुक से कितना संजीदा मिजाज रखने वाली, कितने अपने शौहर से मोहब्बत करने वाली। मेरे शौहर ने कह दिया कि मैं, अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है, मान लिया फौरन, सहन इधर उधर नहीं दौड़ा। आए मेरी बहनों, आप भी अपने शौहरों को तसल्ली दो, क्योंकि काली कमली वाला कह रहा कि जब मेरी प्यारी बीवी खदीजा ने मुझे तसल्ली दी तो तसल्ली मिल जाती है, जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया। एक मरतबा हज़रत जाबिर ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये बताओ अल्लाह ने आपको कब पैदा किया? हज़रत जाबिर से फरमाते हैं, या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ा क़ब्ल अल-अश्याइ नूरन नबिय्यका मिन नूरिही व लम यकुन फी ज़ालिका अल-वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्ज़ुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन। ऐ जाबिर, मुझे अल्लाह ने उस वक्त पैदा किया था जब ना तो किताब थी, ना तो आसमान थे, ना तो जमीन थी, ना तो शजर थे, ना तो अदब थे, ना तो चमन थे, ना तो समंदर थे, ना तो फरिश्ते थे। उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा किया। पता चला कि हम और आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके, अरे बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? वो नबी कह रहा है मेरी प्यारी बीवी खदीजा ने मुझे तसल्ली मिल जाती है। आए मेरी बहनों, आपका शौहर जब घर में दाखिल हो, आप खंदा पेशानी के साथ उसका इस्तकबाल करो, आप खंदा पेशानी के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से उसका इस्तकबाल करिए, वेलकम करिए। और आपकी जुबान पर ये शेर होना चाहिए, मईयत करना हो तेरी तो खबराओं गुलिस्ता में, रहे तू साथ तो सहरा में गुलशन का बजा पर। आप अपने शोहर का इस्तकबाल करो, और जब आपका शोहर बाहर से घर आए तो ताने नहीं मारना, परेशान नहीं करना, टेंशन वाली कोई बात नहीं करना, बल्कि उसका हालचाल मालूम करो कि आप घर से बाहर थे, आपका क्या हाल है, फौरन पानी पिलाओ, फौरन खाने का इंतजाम करो, दस्तरखान लगा दो, गर्मी है पंखा चलाने लगो, उसके जूतों को, चप्पलों को अपने हाथों से उतार करके साइड में रख, क्योंकि वो आपका शौहर है और शौहर का मकाम बहुत ऊंचा है। समझो कि अगर आपके शौहर की आमदनी रोजाना की 500 रुपये है तो आप ये कोशिश करें कि उसी 500 रुपये में मैं अपनी जरूरतों को पूरी करूं।
किसी दूसरी बहन को नहीं देखना है कि उनका शौहर तो इतना खर्चा करता है, उनका शौहर तो लूलो मॉल लेकर के जाता है खिलाने के, शॉपिंग कराता है, वो बड़े बड़े मॉल में वो खरीदारी करवा रहा है, शॉपिंग करा रहा है। काश कि मेरा शौहर भी मुझे लखनऊ लेकर के जाए, बड़े से बड़े मॉल में शॉपिंग कराए, और उसके लिए आप उसको ताने दे, उसको आप परेशान करें, उसका हौसला पस्त करें। खुदा की कसम, ऐ मेरी प्यारी बहनों, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आप ऐसा बिल्कुल न करना। अगर 500 रुपए की आमदनी रोज की है तो उसी एतबार से आप अपने मुतालबात रखो कि हर फंक्शन के मौके पर, हर तकरीब, हर शादी, हर निकाह के मौके पर आपके पास अलग सूट होना चाहिए। कोई जरूर नहीं, कहीं किताबों में नहीं लिखा है, अरे बोलो लिखा, कहीं किताबों में नहीं लिखा कि हर मौके पर। और याद रखना, इस लिबास से चाहे जितना ऊंचा लिबास, उम्दा लिबास, महंगे से महंगा लिबास आप पहन लो, लेकिन अगर आपका किरदार ऊंचा नहीं है, आपकी शख्सियत ऊंची नहीं है, तो आपका कोई मकाम और मर्तबा नहीं। हर औरत आपको गाली देगी, चलिए हमको समझाने के लिए, अपने को देखती नहीं, कभी मुतालबा न करो, क्योंकि आज हमारी महिलाएं ये सोच रही है कि ये सारी की सारी चीजें जेवर है। मैं आपको बताता हूँ, ऐ मेरी प्यारी बहन, तेरी पेशानी का वो सोने का टीका जिसको एक सुनार तैयार करता है, वो तेरी पेशानी का जेवर नहीं है, बल्कि तेरी पेशानी का जेवर वो सजदा करने की वजह से जो निशान पड़ जाता है, वो तेरी पेशानी का जेवर है। तेरे हाथों के वो सोने के कंगन जिसको एक सुनार तैयार करता है, वो तेरे हाथों का जेवर नहीं है, बल्कि तेरे हाथों का जेवर वो अल्लाह के नाम पर सदका और खैरात करना है। तेरे पैरों का वो पासेब जिसको एक सुनार तैयार करता है, वो तेरे पैरों का जेवर नहीं है, बल्कि तेरे पैरों का जेवर वो हया से उठाया हुआ कदम है। जेवर तो ये चीजें हैं कि सोने चांदी की चीजें बनी हुई मसनूआत, ये जेवर नहीं, ये तो खत्म हो जाने वाली चीजें, ये खत्म हो जाएगा। लिबास, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की चहीती लाडली चौथे नंबर की बेटी, अरे बोलो है कि नहीं, अरे बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? चौथे नंबर की बेटी, सबसे छोटी बेटी, और तमाम हमारी मां और बहनों की जन्नत में सरदार और मलिका भी होगी। कोई उनके पास अमीरी नहीं थी, माल दौलत के अंबार नहीं थी, काम क्या था उनका? अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाली थी। कि एक चमड़े का बिस्तर है, एक चमड़े का बिस्तर है, उस बिस्तर पर रात में दोनों मियां बीवी एक साथ में सो जाते हैं। हज़रत अली जो आपके शौहर हैं, और सुबह को उसी बिस्तर पर जानवर को चारा और दाना डाल दिया जाता है। कोई महल नहीं बना है, कोई महल नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह भी जियारत हुई है तो देखा कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान ऐसे ही छोटा सा मकान बना हुआ, कोई महल नहीं है, लेकिन तमाम जन्नत की औरतों की सरदार और मलिका होगी हज़रत फातिमा। कौन फातिमा? सय्यदा फातिमा, तय्यबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुतहहरा फातिमा, जाहिदा फातिमा, आबिदा फातिमा, आलिमा फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, साइमा फातिमा, अली के घर की सिया फातिमा, इज्जते मुर्तजा फातिमा, राहते मुस्तफा फातिमा। कौन फातिमा? कौन फातिमा? हया के माथे का ताज फातिमा, वफा परस्ती की लाज फातिमा, मकामे खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज फातिमा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज फातिमा। कैसे राज मिला? अबू जान तशरीफ लाए, ए बेटी फातिमा मैं अंदर आना चाह रहा हूँ, और देख मेरे साथ एक सहाबी भी। अबू जान अंदर से आवाज आई, अबू जान मेरे पास पर्दे के लिए कोई चादर नहीं है। वो नबी जिससे खुद रब्बे कायनात ने कह दिया था,
आए मेरे प्यारे महबूब, अगर तुम चाहो वह पहाड़ को सोने का बना दिया जाए और ये सोने का पहाड़ तुम्हारे पीछे पीछे चले, तमाम दुनिया के खजाने तुम्हारे कदमों में डाल दिए जाए। हुजूर ने फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि एक दिन मैं खाना खाऊं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, दूसरे दिन भूखा रहो ताकि उस पर सब्र करो। गरीबी कोई खराब चीज नहीं है। तो आज लोगों ने सोच लिया है कि जो मालदार है वो सिर्फ कामयाब है और जो गरीब है वो नाकाम है। मालदार सोचता है अल्लाह मुझसे खुश है तभी तो अल्लाह ने मुझे दौलत दे रखी। गरीब सोचता है अल्लाह मुझसे नाराज है इसीलिए अल्लाह ने कुछ नहीं दे रखा। नहीं, तुम्हारा मकाम, तुम्हारा मर्तबा अल्लाह के नजदीक तुम्हारे तकवा और तहारत में। जो औरत जितना ज्यादा बापर्दा होगी, जो औरत जितना ज्यादा नमाज पढ़ने वाली होगी, जो औरत जितने ज्यादा रोजा रखने वाली होगी, जो औरत जितने ज्यादा शोहर की इताअत करने वाली होगी, जो औरत जितने ज्यादा पर्दा करने वाली होगी, अल्लाह के नजदीक वो ज्यादा महबूब। अरे बोलो है कि नहीं? वो महबूब। हज़रत फातिमा के पास कुछ नहीं था। किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि आपके जो जिस्म मुबारका पर जो कपड़ा था उस कपड़े में 17 पेवंद लगे हुए थे। कितने? अरे बोलो कितने लगे हुए थे? 17 पेवंद लगे हुए थे। तो मैं अर्ज कर रहा था, आपने फरमाया, आवाज आई अंदर से, अय अब्बू जान मेरे पास पर्दे के लिए कोई चादर नहीं। हुजूर ने अपनी नबूवत वाली चादर अंदर भेजी, फातिमा इससे अपना पर्दा कर। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उससे पर्दा कर लिया। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। बाप से कोई पर्दा नहीं, लेकिन एक खैर मर्द भी साथ में है इसीलिए पर्दा किया। और हाँ, जब घर में दाखिल हो तो इजाजत लेकर दाखिल हुआ करो। इजाजत लेकर के, आपकी चाहे मां रहने वाली हो, चाहे बहन रहने वाली हो, और अगर किसी में जॉइंट फैमिली है तो बदल जाओ ना, इजाजत लेकर के दाखिल हो कि मैं घर में आना चाहता हूं। जब अंदर से इजाजत मिल जाए कि हाँ आ जाओ तो अंदर चले जाओ, क्योंकि हो सकता है अचानक आप दाखिल हो जाओ, हो सकता है कि आपके माँ का पैर खुला हो, आपकी बहन का पैर खुला हो, सदर से कपड़ा आता हो जिसको आप देखना गवारा नहीं करते हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। इसने इजाजत लेकर के दाखिल हो और किसी के गैर के घर में तो बिल्कुल जायज नहीं कि आप बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए। अब्बू जान, हुजूर ने पूछा फातिमा क्या बात है? अब्बू जान, पहले तो सिर्फ बीमारी थी, अब तो फक्र फाका ने भी कमर तोड़ रखी है। अब्बू जान, सुबह से शाम हो गई है, तेरी बेटी फातिमा ने कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को नहीं। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए और हाँ आपने फरमाया, हे बेटी फातिमा सब्र कर, है मेरी बेटी फातिमा, तू तो सुबह से कुछ तूने नहीं खाया है, तेरा बाप मोहम्मद 3 दिन से भूखा है, उसकी मुंह में कोई भी एक नुआला नहीं गया है। है बेटी फातिमा सब्र कर। अपने सीने से अपनी बेटी को लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया। हे बेटी फातिमा, तेरे इस सब्र की वजह से अल्लाह तुझे जन्नत की सरदार और मलिका बनाया। सब्र की वजह से कभी शौहर को परेशान नहीं किया कि मेरे पास कपड़े नहीं, कपड़े ला करके दो, मेरे पास जेवर नहीं, जेवर ला करके दो, कभी परेशान नहीं किया। इसलिए अपने शौहरों को परेशान न करना। किताबों के अंदर लिखा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस औरत के अंदर 4 चीजें होंगी, कितनी चीजें? 4, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा, चाहे जिस दरवाजे से दाखिल हो। नबी ने फरमाया, अलमरअतु इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने वाली, वसाम शहरहा, रमजान मुबारक के रोजे रखने वाली, वह अताअत बालहा, और अपने शौहर की मुतीओ फरमाबरदार है, वह अहसन फरजहा, और अपने इज्जतों आबरू की हिफाजत करने वाली है कि किसी खैर मर्द की नजर ना पड़े।
तो नबी का फतवा है, किसी मुफ्ती का नहीं, किसी आलिम का नहीं, किसी मुहद्दिस और मुफस्सिर का नहीं। नबी ने फतवा दिया फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नह, शाद के औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो। चार काम कर लो आप मेरी बहनों, चार। नमाज पढ़ लो पाबंदी से, रमजान का महीना रमजान, कोई सही उतरे कोई मसला नहीं, बगैर किसी उतर के रोजा ना रखेगा, बहुत बड़ा मसला है। शौहर की इताअत कर लो और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत कर लो। शौहर की इताअत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर का सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों का सजदा कर। क्या कर ले? अपने शौहरों का सजदा कर। ला अमरतुल मराता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों का सजदा करें, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर का सजदा करना जायज ही नहीं है। किताबों में लिखा है कि अगर शौहर के जिस्म पर फोड़े बोंसी हो जाए और पीप और गुमान निकल कर बह रहा हो, खून बह रहा हो, कि औरत उस जख्म को अपनी जुबान से चाट चाट करके सही करे, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। इतना ऊंचा मकाम, शौहर नाराज तो अल्लाह नाराज। चाहे जितनी बड़ी वलिया हो, नमाज पढ़ने वाली, तहज्जुद गुजार हो, कुरान की तिलावत करने वाली, रोजा रखने वाली, पर्दे का एहतमाम करने वाली, लेकिन अगर उसका शौहर ना खुश है, शौहर राजी नहीं है, शौहर नहीं राजी है और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, खुदा की कसम वो जहन्नम में जाए, जहन्नम में दाखिल हो। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपने शौहरों को राजी रखो और अपने शौहर के माँ बाप को खुश करो, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे शौहर की जन्नत उसके माँ बाप। अरे बोलो है उसके माँ बाप। हज़रत अकबर रज़ियल्लाहु ताला बड़े जलील क़द्र सहाबी, आखिरी वक्त है, कलमा जुबान से जारी नहीं हो रहा, हुजूर को बुलाया गया। अल्लाह के रसूल, अलकमा की जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। हुजूर ने पूछा क्या इनकी अम्मा जिंदा है? कहाँ जिंदा है? कहा उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। उनको बुलाया गया। अम्मी जान ये बताओ, क्या तुम अपने बेटे अलकमा से नाखुश हो, नाराज हो? कहा अल्लाह के रसूल मैं नाराज हूं। क्यों नाराज है? मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि ये मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह दिया करता था। देखो याद रखो, बीवियों का हुकूक अलग है और माँ बाप का हुकूक अलग। जब एक दूसरे में मुतकम कर दिया जाता है, बीवी के हक को माँ के ऊपर और माँ के हक को बीवी पर जब फिट किया जाता है, तभी जाके परेशानियां पैदा हो जाती हैं। अम्मी जान माफ कर दो रकबा को, आखिरी वक्त नहीं, अल्लाह के रसूल में माफ नहीं करोगे। हज़रत अबू हुरैरा को हुक्म दिया, अबू हुरैरा लकड़ियां जमा करो और आग जलाओ, मैं अलकमा को जिंदा जला दूंगा। अल्लाह के रसूल, माँ तो माँ होती है। माँ की माता जोश में आई, अल्लाह के रसूल क्या वाकई मेरे बेटे अलकमा को आप जिंदा जला देंगे? हाँ बिल्कुल जला देंगे, बिल्कुल जला देंगे। अल्लाह के रसूल गवाह हो, मैंने अपने बेटे अलकमा को माफ कर दिया। ये कहना था कि उधर हज़रत अलकमा की जुबान से कलमा जारी हो गया, हज़रत अलकमा की जुबान से कलमा जारी हो गया। इसलिए अपने माँ बाप को राजी रखो। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह माँ के तलवों को चूम रहे। बेटा इमाम शाफ़ई तू इतना बड़ा आलिम दीन, तू मेरे तलवों को चूम रहा? कहा अम्मा तेरे तलवों को नहीं चूम रहा, बल्कि अपनी जन्नत पे चूम रहा। कौन कह रहा है? हज़रत इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हंबल, ये इस दुनिया के अंदर 4 सबसे बड़े इमाम, उन इमामों में एक इमाम कह रहा है मैं अपनी जन्नत को चूम रहा। इसलिए बैठ जाया करो, उनके पास बैठो, थोड़ा वक्त दो। बूढ़े माँ बाप हैं, आप बाहर से गए हैं, इंतजार करते रहते पूरा दिन, उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करो, हाल चाल मालूम करो। कोई सामान खाने पीने वाला लाओ, सबसे पहले माँ के हाथों पर, बाप के हाथों पर। तो क्या पूरा खा लेंगे? क्या तो नहीं खाएंगे? उनका दिल खुश हो जाएगा। दिल खुश होगा तो तुम्हारे लिए दुआ। बैठो उनके पास,
नजरें गुलोही में इंतजार करते रहते हैं माँ बाप, हमारा बेटा बाहर गया है, ऐ अल्लाह उसको सलामती के साथ हिफाजत के साथ घर में ला। थोड़ी थोड़ी बात में लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, थोड़ी थोड़ी बात, इसलिए रिश्ता ना तोड़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिल मन क़ताअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका वअहसिन इलैका मन असा। सिल मन क़ताअका, जो रिश्ता तोड़े तुम रिश्ता जोड़ो। वअफ़ु अम्मन ज़लमका, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको माफ कर दो और उसके साथ अच्छाई का बर्ताव करो। कौन कह रहा? ये नबी का फरमान है। थोड़ी थोड़ी बात में भाइयों में दुश्मनी, थोड़ी थोड़ी बात में बहन भाइयों में दुश्मनी। अगर आपके बहनें हैं और का निकाह हो गया, आपको रुखसत कर दिया है, तो अल्लाह के लिए उनके पास फोन कर लिया करो। हफ्ते में एक मर्तबा उनके पास कॉल कर लिया करो, फोन करके उनका हाल चाल मालूम कर लिया करो। अरे मेरी प्यारी बहन, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है, कैसा गुजर रहा है? बहुत दिन हो गए हैं तुम घर नहीं आई हो, आओ घर आओ, हमारा बड़ा दिन लगा हुआ है, आओ आके टहल जाओ। ये बहनों से बात कर लिया करो, क्योंकि बहनें तो भाइयों के सहारे होते हैं, माँ बाप के बाद भाइयों के सहारे हैं। कर लिया करो, एक मरतबा फोन कर लिया करो। वो इतना खुश होती है कि अपने शौहर अपने हस्बैंड के फोन आने पे इतना खुश नहीं होती है जितना कि अपने भाई के फोन आने पे खुश होती है। वो सबको बताती है मेरे भैया ने फोन किया था, मेरे भैया ने फोन किया था, मेरे भैया ने मेरा हाल चाल मालूम किया है, मेरा भैया मुझे बुला रहा है। अरे उनको बुला लिया करो। आप चाहे उनको चटनी रोटी खिलाओगे, वापस भेज दोगे, लेकिन कभी अपने मायके की बुराइयां अपने ससुराल में नहीं करती। अरे बोलो करते हैं? कभी नहीं करती है। वो कहते हैं वहां तो बड़ा इंतजाम था, बिरयानी का इंतजाम था, अच्छे अच्छे खाने खिलाए गए, मेरा भाई मेरी भाभी मुझे आने नहीं दे रही थी, मैं तो जबरदस्ती चली आई। जहां आप अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हो, अपने भांजे और भांजियों के लिए खरीद लिया करो। जहां आप अपनी बीवी के लिए सूट लेते हो, 2000 का सूट लेते हो, अरे 500 का ही सूट अपनी बहन के लिए खरीद लिया करो। ये 500 का सूट जब आपके बहन के घर जाएगा, वो देख के इतना खुश होगी कि अपने शौहर के 5000 के लाए हुए सूट पर इतना खुश नहीं होगी। वो हर किसी को बताएगी मेरे भैया ने मेरे को भेजा है, मेरे भैया ने मुझे भेजा है, मेरा भैया मुझे बहुत मानता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी बात रिश्ता न तोड़ो। सिलवन बताका वो रिश्ता ना तोड़ो। रिश्ता तोड़ोगे, रिश्ता तो रहमान से निकला हुआ है। रहमान अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने रिश्तों को और रहम को जोड़ने का हुक्म दिया, और हम थोड़ी थोड़ी बात पर तोड़ देते हैं। किसी के दबाव में आ गए, भाइयों में ना इत्तेफाकियां, बहनों में ना इत्तेफाकियां, मियां बीवी में ना इत्तेफाकियां, रोजाना के लड़ाई झगड़े। जिंदगी यूं ही बहुत कम है, मोहब्बत के लिए रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है? इसलिए आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं कि आए मेरी बहनों, अगर आपका शौहर परेशान है, आप उसकी परेशानी का मजाक न उड़ाओ, बल्कि उसका साथ दो। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहो मेरे सरदार टेंशन मत लेना, गम मत करना, मैं आपका कदम से कदम मिला करके साथ। जिस बहन ने अपने शौहर से ये बात कह दी, खुदा की कसम उसी दिन से उसके घरों में बरकतें और रहमतें जारी हो जाए, जारी हो जाए। वाकया लिखा हुआ है। बीवी मियां बीवी सो रहे थे, शौहर की आंख खुली, जबरदस्त ठंडक का मौसम है, शौहर की आंख खुल गई, बीवी को जगाया, अल्लाह की बंदी मुझे पानी प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दे। बीवी गई, मुती फरमाबरदार थी, फौरन गई बाहर, क्योंकि घर में कोई नल वगैरह उस जमाने में नहीं हुआ करते थे। सहाबा के दौर का वाकया सुना रहा हूं। बाहर गई, कुआं से पानी निकाला, लाई तो देखा कि मेरा शौहर सो चुका है। अब उसने सोचा कि जगा रही हूं तब भी परेशानी होगी, और अगर पानी रख के मैं सो जाती हूँ, इस शौहर की आंख खुलेगी तो हो सकता है कि पानी ना मिले तो इसको परेशानी हो जाए। रात भर पानी के प्याले को लेकर के खड़ी। अल्लाह की बंदियों, अपने शौहरों की खिदमत मोहब्बत से किया करो, असमत की नजर से किया करो, उनके पैरों का दबाना करो, क्योंकि वो तुम्हारी जन्नत है।
शौहर की जब आंख खुली फजर से थोड़ा पहले, देखा कि अरे वो अल्लाह की बंदी तो सर्दी के मौसम में ठिठक रही है और प्याला लिए हुए खड़ी है, ना कोई जैकेट है, ना कोई कोट है, ना कोई स्वेटर है, ना कोई गर्म शाल है। शौहर ने कहा, अरे अल्लाह की बंदी सो जाती पानी रख के, या मुझे जगा लेती। कहा, दोनों हाथों में आपको परेशानी होती, मैंने गवारा नहीं किया कि मेरे शौहर को मेरी सास से परेशानी हो, कोई तकलीफ हो जाए। शौहर ने कहा, अच्छा मांग, आज मेरा दिल बहुत खुश हो गया, मांग। तू क्या मांगती? आज जो तू मांगेगी मैं वो दूंगा। कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा इतना अच्छा शौहर है, कमा के लेके आता, चाहे जैसे कमा के लेके आए, कमा के लेकर के आता है, मुझे खिलाता पिलाता। मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, पैसा कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा, आटा चावल दाल कहाँ से आएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। आप कमा के लाते हैं, मैं तो घर की मलिका हूँ, मुझे घर की मलिका आपने बना के रखा है। कहा, नहीं मांगो, आज तुम क्या मांगती हो, मैं तुम्हें अता करूंगा। कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब काफी इसरार किया तो कहा, अच्छा ठीक है, मैं जो मांगूंगी तुम दे दोगे? कहा, बिल्कुल देंगे, मैंने वादा किया है, और ईमान वाला वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। जो ईमान वाला होगा वादा खिलाफी नहीं करेगा। कहा, जो मांगोगी सोच लो, जो मांगोगी दे दोगे? कहा, बिल्कुल दे देंगे। कहा, तो क्या मांग? अगर तुम जान मांग लेगी, जान दे दूंगा, इतना मैं तुमसे खुश हो गया हूं। कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या कहा? मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब इसके पैरों के तले से जमीन निकल गई। अरे कभी कुछ मांगा नहीं और मांगा तो तलाक मांग लिया। नहीं, तलाक नहीं दूंगा, इतनी अच्छी बीवी हमारी, इतनी मुझे फरमा बर्बाद, मैं तलाक नहीं दूंगा। गदाई, मुझे तलाक दो, क्योंकि आपने वादा किया है, और ईमान वाला वादा खिलाफी नहीं कर सकता है। ईमान वाला वादा खिलाफी नहीं कर सकता, मुझे तलाक दो। अब वो भी मुसलमान थे, अल्लाह वाले थे, मजबूर हो गए। कहा, ठीक है, अच्छा रुको, सुबह हो जाने दो, फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में चलते हैं, वहां अपनी पेशी होगी, जैसा वहां से हुक्म होगा वैसा अमल करेंगे। कहा, ठीक है। मियां बीवी ने फजर की नमाज पढ़ी, और उसके बाद दोनों ने हाथ पकड़ करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ चल दिए। जा रहे थे, रास्ते में ठोकर लगी, शौहर गिरा, उसका एक हाथ टूट गया। जैसे हाथ टूटना था, बीवी ने कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए। पैर टूट गया, बीवी ने कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए। कहा, रे अभी मैं सही सालिम था, तेरे लिए कुछ करने वाला था, तब तुझे तलाक चाहिए थी, अब तो मैं माजूर हो चुका हूं, तुझे तलाक अब नहीं चाहिए। ये क्या मुलम्मा है, ये क्या पहेली है, मुझे बताओ। कहा, बताती हूँ, सुनो। मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि ईमान वाला वो है जो ईमान वाला होगा, उसके ऊपर हालात आएंगे। और जब से मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारे पर देखा मैंने, कोई हालात नहीं आए, कोई हालात नहीं आए हैं। तुम तो खूब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारे पास खूब दौलत है, सरबत है, नौकर चाकर है, तुम्हारे पास महल है। मैंने देखा तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आई। मेरे इसलिए मेरे सीने में, मेरे दिल के अंदर ये तरक्कुब पैदा हुआ, ये शक पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ईमान अधूरा हो और मैं अधूरा ईमान वाले की बीवी बनूं। इसलिए मैंने सोचा तलाक चाहिए, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आ गई है, तुम्हारा पैर टूट गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये थी उस जमाने की मुसलमान औरतें। आज के जमाने की मुसलमान औरतें, अगर शौहर परेशान होता है, शौहर हालात में होता है, माली एतबार से ताना मारती है, पूरे महल्ले में, पूरे मायके वालों से बताती है कि हाँ मेरे शौहर मुझे कुछ भी ला के नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं ला के देता है। जब से गई हो उसके घर में एक सिर्फ कपड़ा मिला है। अल्लाह के प्रति ताने न। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जब ये हमारी माँ और बहनें नेक होंगी, उनके बच्चे नेक होंगे, उनके बच्चे नेक होंगे। ये हाफिज मोहम्मद फिरोज, ये हाफिज आसम, ये हाफिज आमिर, क्या ऐसे नहीं हाफिज कुरान बन गए? क्या उम्मत के रहबर अल्लाह ने इनको ऐसे नहीं बना दिया, बल्कि जिनकी माएं नेक है, इनकी माएं नेक है, इनकी अच्छी तरबियत हुई है,
इनकी माएं नेक हैं। आज लोग हर तरफ से ये चर्चे में बात है कि मुस्लिम कौम बड़ी ही पस्ती में है, बड़ी कुचली जा रही है, और लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर लोग लिख करके मैसेज कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद जैसा पैदा कर दे, ऐ अल्लाह कोई उमर जैसा पैदा कर दे, ऐ अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा कर दे, ऐ अल्लाह कोई मूसा बिन नसीर जैसा पैदा कर दे। लोग फेसबुक पर लिख के डाल रहे हैं। याद रखना, फेसबुक पर लिख करके डालने से कुछ नहीं होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये उमर खेतों से नहीं माँ की गोद से पैदा हुए हैं। मूसा बिन नसीर खेत से नहीं माँ की गोद से पैदा हुए हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज माँ की गोद से पैदा हुए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी माँ की गोद से पैदा हुई। जो माए शादियों के मौके पर, ईद और बकरा ईद के मौके पर, किसी फंक्शन और तकलीफ के मौके पर, जो माए गैर मर्दों के सालों पर ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने नंगे हाथों को उसके साथ पे रख करके मेहंदी डिजाइन करवाती है, खुदा की कसम उनकी गोद से हाफिज़े कुरान पैदा नहीं हो सकता है, उनकी गोद से आलिम दीन पैदा नहीं हो सकता है, उनकी गोद से ये मौलवी असद नहीं पैदा हो सकता है, उनकी गोद से मौलाना तस्कीर नहीं पैदा हो सकते हैं, उनकी गोद से कारी किसान नहीं पैदा हो सकते हैं, उनकी गोद से ये फिरौन जैसे हाफिज़े कुरान नहीं पैदा हो सकते। जो माए नंगे सर पहले घूमे, शादियों में जाए, नमाजें छोड़े, उनकी गोद से हाफिज़े कुरान पैदा होगा? नहीं, उनकी गोद से कोई नाचने गाने वाला, कोई छक्का पैदा होगा, कोई नचनिया और कवैया पैदा होगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपने को नेक बनाओ। ये नेकी का मौसम आ रहा है, रमजान का महीना नेकी का मौसम आ रहा है। अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इतना कराने के बाद, रमजान का महीना गुजरवाने के बाद अल्लाह तुमसे क्या चाह रहा है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि अल्लाह तुमको मुत्तकी बना दे। मुत्तकी बन जाओ। इरादा करो, एक महीना मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक महीना फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी माँ और बहनें सीरियल देखते हैं, और सीरियल में जैसा पहनावा, जैसा लिबास आता है, वैसे पहनावा लिबास। हालांकि ये कभी मुंबई नहीं गई, कभी फिल्मी दुनिया नहीं देखा, लेकिन उनका लिबास देखो बदला हुआ है। हज़रत फातिमा जैसा लिबास नहीं है, हज़रत रुक़ैया जैसा लिबास नहीं है, हज़रत आयशा जैसा लिबास नहीं है, हज़रत खदीजा जैसा लिबास नहीं है, हज़रत सुनैना, हज़रत सुमैया जैसा लिबास नहीं है। इस्लाम की सबसे पहली शहीद हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन जैसा लिबास नहीं मालूम। लिबास कैसा है? नाचने और गाने वाली औरत जैसा लिबास। वो फाहिशार बदकार औरतें जो स्टेज पर नाचती और गाती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, हमारी माँ बहनों का वैसा लिबास है? टखने खुले हुए, लिबास बारीक है, सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, बाल नजर आ रहे। और हमारे भाई वो भी नाचने और गाने वाले, कोई सलमान खान बना घूम रहा, कोई शाहरुख खान बना घूम रहा, कोई आमिर खान बना घूम रहा है, कोई हनी सिंह बना घूम रहा है, ऊपर के बाल छपरा और साइड में सब कटा हुआ है। वो हमारे आइडल नहीं, हमारे हीरो नहीं, हमारे हीरो तो सहाबा है। अरे कौन है बोलो? हमारे हीरो सहाबा है, हमारे हीरो सहाबा है, हमारे हीरो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नाचने और गाने वाले नहीं हमारे हीरो। सुपरस्टार स्टार के बारे में सितारे के आते हैं, हम इनको सुपरस्टार कहते हैं। ये सुपरस्टार नहीं, सुपरस्टार तो सहाबा है। सुपरस्टार तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, सुपरस्टार तो हज़रत उमर है, सुपरस्टार तो हज़रत अली उस्मान गनी है, सुपरस्टार तो हबशा का बिलाल व काला कानून का बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये सुपरस्टार है। आए मेरी बहनों, तुम्हारे सुपरस्टार हज़रत फातिमा है, तुम्हारी सुपरस्टार हज़रत रुक़ैया है, हज़रत ज़ैनब है, हज़रत अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। वो तुम्हारा सुपरस्टार है।
मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने 1447 साल पहले फरमा दिया था, अस्हाबिकल नुजूम, मेरे सहाबा सुपरस्टार है, इनमें से जिसको भी फॉलो करोगे, जिनके नक्शे कदम पर चलोगे, अल्लाह तुमको कामयाब कर देगा। नुजूम कहा, नुजूम नजम की जमा मतलब सितारे, सितारे। इसलिए सुपरस्टार हमारे सुपरस्टार सहाबा है, अबू बकर है। आए मेरे भाइयों, आपको बनना है तो अबू बकर जैसा बनो, उमर जैसा बनो, अली जैसा बनो, उस्मान गनी जैसा बनो, बिलाल हबशी जैसा बनो, साद सईद जैसा बनो, और 400 अब्दुल्ला नाम के सहाबी जैसा बनो। सहाबा में 400 अब्दुल्ला नाम के सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, उन जैसा बनो। बनना है तो हजरत हसन और हुसैन जैसा बनो। कौन हुसैन? तेरा हुसैन, मेरा हुसैन, रब का हुसैन, सबका हुसैन, वो मुर्तजा का, वो मुस्तफा का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो खुशकियों का, समंदरों का। कौन हुसैन? गुले इमामत, निशान हैदर, चराग मस्जिद, खिलाफ आबा, वक़ार मिंबर, हुस्न सजदा। कौन हुसैन? रज़ा का बंदा, वफा का बानी, शहीद आज़म, खलील सानी, किताब यस्ता की तर्जुमानी, नबी के दिल की खरी निशानी। तो क्या बनोगे? हजरत हसन हुसैन बनोगे। रमजान का महीना है, सामने उसको अच्छी तरीके से गुजारना है, तरावी का एहतमाम करना है, रोजों का एहतमाम करना है, कुरान की तिलावत का एहतमाम करना है। हमारी माँ और बहनें भी ये इरादा करें कि तरावी की नमाज नहीं छोड़नी, 20 रकात तरावी की नमाज, 20 रकात ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हम 20 रकात तरावी का एहतमाम करेंगे, 5 टाइम की नमाज का एहतमाम करेंगे, रोजाना कुरान की तिलावत करेंगे। इन अमाल के साथ जब आप सहरी का इंतजाम करती है, अफ्तार का इंतजाम करेगी, खुदा की कसम ये भी इबादत है, ये भी इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप हज़रात के पढ़ने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आप हज़रात के आने को कबूल फरमाए। जितनी बातें कही गई हैं उन तमाम बातों पर हम सबको अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें गलत हो अगर निकल गई है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। पहले हमको अमल करने के बाद में आप हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ और बहनें भी इरादा करें कि इल्म सीखेंगे, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, और खुद भी पर्दे का एहतमाम करेंगे, शौहर की इताअत करेंगे, बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। बच्चों के सामने गाना नहीं गाना है, बच्चों के सामने गाली गलौज नहीं करना है, शौहर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बच्चे मासूम है, उनकी मेमोरी खाली है। जो आप जैसा लोड करेंगे, जैसा वो सामने वो लोड होता चला जाएगा, फिर वही निकलेगा। अल्लाह ताला इस जलसे को संभालने वालों को, जिन लोगों ने इस जलसे में इसके इनेकाद में मेहनत की, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। माली एतबार से, वक्त के एतबार से, मेहनत के एतबार से जैसी भी कुर्बानियां दी है अल्लाह जानता है। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना नफीसुल हक साहब मसारी और उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद उमर साहब, और इसके अलावा जो हमारे साथी कारी जिशान साहब, मुस्किल साहब, डॉक्टर आतिफ साहब, और इसके अलावा जितने हमारे साथी जो हमारे मदरसे के पढ़े हुए बच्चे यहाँ